हेलो गाइस, तो लेकर आगे आपके लिए और एक नया वीडियो। तो गाइस, जब भी आप एक लैपटॉप बाय करने गए होंगे मार्केट में, तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि इस लैपटॉप में आपको i3 का प्रोसेसर मिल जाता है, i5 का प्रोसेसर मिलता है, i7, i9, साथ ही साथ इसमें आपको LPDDR3 की रैम मिलती है, LPDDR4 की रैम मिल जाती है, इसमें आपको DOS मिल जाता है, इसमें आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें आपको 15 इंच की स्क्रीन, इसमें आपको HD 4K रिजोल्यूशन वाला लैपटॉप मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको इसमें बताया गया होगा कि इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स मिल जाती है या इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाती है। बट ये सब चीज़ें होती क्या एक्चुअल में, और आपको लैपटॉप में क्या देखना चाहिए जब आप कोई भी अपना नया लैपटॉप बाय करने का सोच रहे हो, और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको एक्चुअल में कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मली जो बजट होता है 15 से 20,000 का होता है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 या 1 लाख तक। बट इन सब प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको एक्चुअल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आप सभी चीज़ के बारे में जान जाएंगे और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आपको एक्चुअल में कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना, ताकि ऐसी ही हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस गाइस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो गाइस, लैपटॉप बाय करने के पहले आपको सबसे पहले अपना बजट फिक्स करना पड़ेगा। आपको 15,000 का लैपटॉप होना, 20 का होना, 30, 40, 50 या 1 लाख का लैपटॉप होना। तो जो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है लैपटॉप बाय करने के लिए, वो आपको डिस्प्ले साइज। आपको कितने इंच का डिस्प्ले एक्चुअल में लैपटॉप में होना आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो गाइस, लैपटॉप में आपको 4 टाइप की स्क्रीन साइज मिल जाते हैं। आपको 13 इंच का मिल जाता है, 14 इंच, 15 इंच, साथ ही साथ आपको 16 इंच का स्क्रीन साइज भी लैपटॉप में मिल जाता है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, मतलब आपको ऑफिस में लैपटॉप यूज़ करना, ऑफिस यूज़र हो, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, तो आपके लिए 14 या 13 इंच का लैपटॉप इनफ है। लेकिन अगर आपको मूवीज़ देखनी है, मल्टीटास्किंग ज़्यादा करनी है, आपको गेमिंग करनी है, तो आप 15 या 16 इंच का लैपटॉप भी देख सकते हैं। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, वो है लैपटॉप का रिजोल्यूशन। आपको एक्चुअल में कौन सा रिजोल्यूशन होना। तो गाइस, आपको लैपटॉप में 3 टाइप के रिजोल्यूशन मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है HD, एक मिलता है FHD और एक मिल जाता है 4K। HD रिजोल्यूशन नॉर्मल यूजर्स के लिए होता है, क्योंकि और HD रिजोल्यूशन जो है वो आपको 15 से 20,000 के लैपटॉप में मिल जाएगा। और आपको फुल HD जो रिजोल्यूशन है वो आपको 25 के अबाव वाले जो लैपटॉप है उसमें आपको FHD रिजोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो 4K वाले लैपटॉप रहते हैं वो आपको 1 लाख तक, मतलब 4K जो है वो आपको 1 लाख तक देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट में एक्चुअल में कौन सा फिट बैठ रहा है। वेल, अगर आप एक ऑफिस यूज़र हो, आप ज़्यादा उतना यूज़ नहीं करते हो, नॉर्मल यूज़ होना, तो आप HD वाला लैपटॉप देख सकते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म यूजेज करना, तो आप FHD वाला लैपटॉप प्रीफर करो, क्योंकि इसमें आप अपने लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो और आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाएगी। अभी जो थर्ड चीज़ आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है लैपटॉप का डिस्प्ले टाइप। आपको कौन सा लैपटॉप का डिस्प्ले टाइप होना। 2 टाइप के लैपटॉप के डिस्प्ले टाइप आते हैं। एक आता है TFT वाला डिस्प्ले आता है और एक आता है IPS डिस्प्ले। TFT डिस्प्ले में आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, मतलब आप कोई भी कॉर्नर से देखोगे तो आपको अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बट ये अगर आप IPS में देखोगे तो आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा और कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है लैपटॉप की वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी वाइब्रेंट कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको लैपटॉप में मिल जाएगी। वेल, अगर आप एक नॉर्मल लैपटॉप परचेस करोगे तो उसमें आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 35,000 के ऊपर में जाओगे, मतलब 40,000, 50,000, तो उस पर आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली अब बात करते हैं लैपटॉप के प्रोसेसर्स की। तो जैसा कि आपने मोस्टली सुना होगा, इसमें आपको i3 का प्रोसेसर मिलता है, i5, i7, i9। बट इसमें से कौन सा प्रोसेसर आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होगा, मतलब आपके बजट के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आपको परचेस करना चाहिए। वेल, अगर i3 की बात की जाए तो ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। जो लोग अपना ऑफिस में यूज़ करना चाहते हैं लैपटॉप को, और जो भी नॉर्मल यूजेज अपना MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, या MS एक्सेल हो गया, तो उन लोगों के लिए दोस्तों i3 बेस्ट है। बाकी अगर i5 की बात की जाए तो जो लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि AutoCAD हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फोटोशॉप हो गई और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और साथ ही साथ आपको लिटिल बिट गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, काफ़ी थोड़े बहुत मीडियम हैवी टास्क करने हैं, तो गाइस i5 जो है वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा।
और दोस्तों बात की जाए i7 की, तो जिनको एक्सट्रीम गेमिंग करनी है और मल्टीटास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग होगी, रेंडरिंग होगी, इन लोगों के लिए दोस्तों i7 का जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और रही बात i9 की, तो इसमें आपको सब चीज़ें हाई परफॉर्मेंस में मिल जाएंगी। आप गेमिंग जो है आप अल्ट्रा ग्राफिक्स में कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग काफ़ी स्पीड में कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टास्क आप लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा टास्क यूज़ कर सकते हो, वन टाइम में काफ़ी ज़्यादा टैब यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों i9 जो प्रोसेसर है ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है आपको लैपटॉप में। तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करें। वेल अगर आप i3 का लैपटॉप देखोगे तो आपको 25,000 के ऊपर ही मिलेगा। वेल अगर आप i5 को देखोगे तो आपको ये 40,000 के अबाव में मिल जाएगा। बाकी अगर बात की जाए i7 या i9 की, तो ये आपको 80,000 से 1 लाख के ऊपर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है आप अपने बजट के हिसाब से और आपको कौन सा यूजेज आपके लिए बेस्ट होता है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको i5 होना, i7 होना, i9 होना या i3 होना। तो गाइस उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है ग्राफिक्स। आपको दो तरीके की ग्राफिक्स मिल जाती है लैपटॉप में, एक रहती है डेडिकेटेड ग्राफिक्स और एक रहती है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स होती है उसमें आपको एक्चुअल में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ मिल जाता है लैपटॉप में, और जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होती है वो आपको CPU में मिल जाती है, मतलब जो प्रोसेसर के साथ ही आती है वो होती है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की तरफ देखो तो आपको नॉर्मल लैपटॉप में इंटेल HD की ग्राफिक्स मिल जाएगी जो इंटेल के प्रोसेसर के साथ में आती है। और ये अगर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स होना है तो इसमें आपको 2GB की ग्राफिक्स, 4GB, 6GB, 8GB, 11GB की ग्राफिक्स मिल जाती है। बाकी जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों वो है वीडियो रेंडरिंग के लिए होगी, गेमिंग के लिए होगी, इन सब चीज़ों के लिए ग्राफिक कार्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं होना, आप स्टूडेंट हो और अगर आपको सिर्फ नॉर्मल ऑफिस यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना है और साथ ही साथ आपको आपका ऑटोकैड यूज़ करना है, फोटोशॉप यूज़ करना है, तो इसके लिए आप नॉर्मल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत हैवी टास्किंग करनी है, जैसे कि आपको वीडियो रेंडरिंग करनी है, थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग करनी है, तो गाइस ग्राफिक कार्ड होना लैपटॉप पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं लैपटॉप के रैम की। लैपटॉप में आपको दो टाइप की रैम मिल जाती है, एक LPDDR3 की रैम मिलती है, एक LPDDR4 की रैम मिलती है। वेल अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो आपको LPDDR4 की रैम देखने को मिल जाती है। अब रैम डिपेंड करती है आपकी यूजेज पे। अगर 4GB की रैम आ जाती है, 8GB की रैम आती है, साथ ही साथ 12GB, 16GB, 32GB, तो गाइस ये डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, आपका यूजेज क्या है। अगर आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, आपको ज़्यादा हैवी टास्किंग करनी है, इंटरनेट यूज़ करना है, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ अपना ऑटोकैड यूज़ कर रहे हो, अपना फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, तो गाइस इसके लिए आपको रैम लगभग 8GB की लगेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजेज में जाते हो, जैसे कि आपने कोई मूवी देख ली, लिटिल बिट मल्टीटास्किंग कर लिया, अपना ऑफिस यूज़ कर लिया, एक्सेल यूज़ कर लिया, तो उसके लिए 4GB की रैम जो है इनफ है। बाकी अगर आप मल्टीटास्किंग में जाओगे, हैवी गेमिंग में जाओगे और साथ ही साथ आपको रेंडरिंग करनी है, तो उसके लिए 8GB, 16GB या 32GB की जो रैम होती है वो इनफ है दोस्त। और यही अगर स्टोरेज की तरफ देखें तो आपको दो टाइप की स्टोरेज मिलती है, एक HDD की स्टोरेज मिल जाती है और एक SSD की स्टोरेज मिल जाती है। वेल आज की तारीख में देखा जाए तो आपको SSD की जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है लैपटॉप में। HDD और SSD में फ़र्क ये है कि आपको HDD में जो स्पीड है रीड और राइट की वो थोड़ी कम मिलती है, और ये अगर आप SSD में देखोगे तो आपको रीड और राइट स्पीड ज़्यादा मिल जाती है। आपको 500 Mbps या 1 Gbps की भी स्पीड मिलती है। तो गाइस आपको स्पीड ज़्यादा होना, तो जो आपकी जो फाइल ट्रांसफ़र हो काफ़ी जल्दी हो, आप जल्दी से जल्दी इधर से उधर अपनी फाइल को कॉपी कर सको, तो गाइस आप SSD को देख सकते हो और आपको स्पीड भी उसमें ज़्यादा मिल जाएगी। बाकी अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होना कम प्राइस में, तो आप HDD को देख सकते हो, वो भी नॉर्मली HDD रहती है और काफ़ी अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी भी आपको मिल जाती है। यही है इन दोनों का डिफरेंस। बाकी अगर बात की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये डिपेंड करता है आपको। वैसे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है और एक मैक OS मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपके यूज़र इंटरफेस से, आपको विंडोज़ का यूज़र इंटरफेस ज़्यादा पसंद है या मैक OS का यूज़र इंटरफेस ज़्यादा पसंद है। और यही अगर बैटरी लाइफ की तरफ देखो तो आपको नॉर्मल लैपटॉप में 6 आवर्स की, 8 आवर्स या 10 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। डिपेंड्स ऑन प्राइस और वेरी करता है प्राइस के हिसाब से। तो गाइस यही थे वो लैपटॉप की बाइंग गाइड। तो गाइस अब मैं बताता हूँ अपने ऑनेस्ट ओपिनियन। तो दोस्तों अगर आपका बजट है 15 से 25 हज़ार का, तो आप लैपटॉप में सिर्फ नॉर्मल से नॉर्मल 14 इंच to 15 इंच की स्क्रीन देख लीजिए, 4GB की रैम होनी चाहिए,
डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए नॉर्मल यूज के लिए, 500 GB की हार्ड डिस्क या 1 TB की हार्ड डिस्क, तो ये सब चीजें नॉर्मल चीजों के लिए काफी अच्छी है। तो गाइस अगर आपका बजट है 25 से 35 हज़ार का, तो आप लैपटॉप में देखिए इसमें आपको i3 का प्रोसेसर होना चाहिए, अप टू 4 GB की रैम, और आप अपग्रेड भी कर सकते हो रैम को 8 GB 16 GB ऐसा होना चाहिए, 15 इंच का डिस्प्ले होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मिनिमम SSD जो 128 GB की भी मिल गई तो काफ़ी अच्छा है। तो जो 25 से 35 हज़ार का जो बजट होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है एक लैपटॉप बाय करने के लिए। इसमें आपको श्योरिटी भी मिल जाती है, क्योंकि इसमें अगर आप अच्छे से अच्छा लैपटॉप देखोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जिनका बजट होता है 40 के अबाव में, तो उन लोगों ने i5 का लैपटॉप देखना चाहिए। i5 में आपको 8 GB की रैम तो मिल ही जाती है, 15 इंच का डिस्प्ले, IPS का डिस्प्ले मिल जाता है साथ ही साथ में, और आपको मैक्सिमम बैटरी लाइफ भी मिल जाती है 8 आवर्स की या 10 आवर्स की भी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऑटोकैड यूज़ करना है, लिटिल बिट गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, उन लोगों के लिए जो है ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया होता है। और दोस्तों अगर आपका बजट है ज़्यादा, मतलब आप 80,000 के ऊपर का लैपटॉप बाय करने का सोच रहे हो, तो उसमें आप RTX का ग्राफिक कार्ड देख लीजिए। साथ ही साथ आपको 4K का डिस्प्ले भी मिल जाएगा, हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे वो लैपटॉप बाइंग गाइड। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट डाउन में बताइए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है चीज़ से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट डाउन में पूछ सकते हो। और मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।